नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूं और दर्द के मरीजों का इलाज करता हूं। चेहरे की नसों में दर्द का क्या कारण हो सकता है? क्या ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है? तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें के मरीज को चेहरे पे बहुत तेज दर्द होता है, बिजली के झटके की तरह वो आता है। और कुछ मरीजों में वो छूने पे भी मरीज को दर्द होता है, कुछ मरीजों में सिर्फ हवा से दर्द हो सकता है, कुछ मरीजों में बोलते समय दर्द हो सकता है, कुछ खाते हुए दर्द हो सकता है। तो ये जो बीमारी है इसे कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल नर्व एक ऐसी नर्व है, एक ऐसी नस है जो कि एक मिक्स टाइप ऑफ नर्व है। ये नस सिर्फ ये दिमाग से आती है, न सिर्फ ये वहां पर चेहरे की दर्द को महसूस करने में मदद करती है, बल्कि चेहरे की कुछ मांसपेशियों में दिमाग की तरफ से सिग्नल भी ले जाती है। तो इस नस में जब कोई तकलीफ होती है तो उसे न्यूरैल्जिया कहते हैं, यानी कि इस एक नस का जो दर्द है उसे न्यूरैल्जिया कहते हैं। और इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई जो मरीज करते हैं उन्हें हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कैटेगराइज करते हैं। तो इसके कारण ये होते हैं कि ये जो नस है, ज़्यादातर इस केस में नस जो है उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। अगर कोई उसका कारण मिल सके, जैसे कि कोई ट्यूमर है उसके बाजू में, या फिर कोई और कारण है जैसे कि कोई ब्लड वेसल है जो उसके आसपास जा रही है, तो उस केसेस में इसे सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। और प्राइमरी न्यूरैल्जिया के मरीज ज्यादातर पाए जाते हैं और उस केस में उसकी ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो मरीज होते हैं इनमें जो सिम्टम देखे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चेहरे पे बहुत तेज दर्द होता है जो कि उस जगह तक लोकलाइज रहता है जहां की वो नस है। तो ट्राइजेमिनल नर्व की, जैसे मैंने आपको बताया, 3 डिविजन्स हैं। उन तीनों डिवीजन्स में से जो भी डिवीजन इसमें अफेक्टेड है उस डिवीजन का जो दर्द है उस मरीज को होता है, और ये बहुत तेज दर्द होता है। इन बिटवीन पेन्स पेशेंट नॉर्मल रहता है, और जब ये दर्द आता है तो इतना तेज दर्द होता है कि जान लेने का मन करता है, इसीलिए इसे सुसाइड डिजीज भी कहते हैं। बहुत से मशहूर लोगों को ये बीमारी है, लेकिन इसके बारे में, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में अभी भी जानकारी बहुत कम है लोगों को। इसमें जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वे एक तो सर्जिकल ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं बहुत ही खुशी से आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिनका ये मरीज फायदा ले सकते। तो मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस है उसे कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो गैसेरियन गैंग्लियन है उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन होती है, इसमें एक सुई के माध्यम से हम फोरामेन ओवेल, जो कि खोपड़ी में एक छोटा सा छेद होता है, चेहरे के किनारे से एक बड़ी पतली सुई से हम वहां पहुंचते हैं उस छेद के द्वारा, और जहां से ये ट्राइजेमिनल नर्व बाहर निकलती है ब्रेन से, वहां पे जाके गैसेरियन गैंग्लियन में हम लोग एक लीजन करते हैं। लीजन का मतलब एक सुई के माध्यम से, एक करंट के माध्यम से उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे हिस्से को जो सिर्फ उस जगह की जो पेन सेंसेशन है उसे लेके जाता है जहां मरीज को दर्द है। हम बड़े सटीक तरीके से इसे लोकलाइज कर सकते हैं, और एक मशीन जिसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, उसकी मदद से ये करंट देके उसे निष्क्रिय कर सकते हैं और मरीज को दर्द से राहत हो जाती है। इसमें रिजल्ट्स न सिर्फ बहुत अच्छे हैं, बल्कि पेशेंट सेम डे कुछ घंटे में अपने घर जा सकता है और अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकता है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत मिनिमल हैं। इसे रिपीट किया जा सकता है अगर पेशेंट को वापस दर्द आता है, यानी कि उसका जो तकलीफ है अगर बढ़ जाए तो इसे रिपीट भी किया जा सकता है। इसके अलावा बैलून कंप्रेशन एक टेक्निक है जिसके जरिए फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व को भी टैकल किया जा सकता है। इससे देखा गया है कि रिसेंट स्टडीज में ये पता चला है इस तकनीक से जो आराम होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। तो इसके लिए अब कोई दिमाग काट के करने की या दिमाग में छेद करके करने की जो जरूरत है वो नहीं है। इन मिप्सी तकनीक्स के जरिए मरीज जो है इसका फायदा ले सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे मरीज को जानते हैं, उनके साथ ये लिंक जरूर शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमें बताइए कुछ, अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट करके बताइए। नो पेन फॉर नो पेन।